यार वीडियो शुरू करने से पहले एक इंपॉर्टेंट चीज कि अगर पॉसिबल हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना यार। मैं अपना पूरा ट्राई कर रहा हूँ कि 10 जून से पहले जितनी ज्यादा लैब्स कर पाऊँ, मैं पूरा ट्राई कर रहा हूँ कि 30 लैब्स कर पाऊँ, ठीक है। तो उसके लिए मैं अपना बेस्ट दे रहा हूँ। तो प्लीज आई नो कि क्विक लैब्स के चैनल को हम लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं, ज्यादातर ये होता है हम लोग की मेंटालिटी। बट यार अगर आपको वैलिडेशन हो, क्योंकि मैं हर चीज समझाता हूँ, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, बिकॉज आई नीड सब्सक्राइबर्स एट द मोमेंट, ठीक है यार। तो प्लीज इफ पॉसिबल टू सब्सक्राइब माई चैनल, थैंक यू। चलिए अब वीडियो शुरू करते हैं। हे ऑल, इट्स सुबह बीटेक कॉमर्स वाला है। मैं गुरु का ऑलरेडी फैसिलिटेटर प्रोग्राम की प्लेलिस्ट बना रहा हूं, जिसमें अभी तक हम लोगों ने फर्स्ट ट्रैक कंप्लीट कर लिया और हम लोग सेकंड ट्रैक की पहले की 5 क्वेश्चन कर चुके हैं। आज हम लोग 6 क्वेश्चन की सेकंड लैब करेंगे। इसकी पहले की फर्स्ट लैब में कर चुका हूं, उसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। चलिए इस पर क्लिक करते हैं। मेरी कोर्स कंप्लीट हुई है, सारे क्वेश्चन के आंसर आपको इंट्रो वीडियो मिल जाएंगे, उसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगी। और फर्स्ट ट्रैक में जितनी चैलेंजर लैब थी और सेकंड ट्रैक में जितनी चैलेंजर लैब हो चुकी है, वो सब आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी, तो वो भी आप देख सकते हैं। आज की जो हम लोग की लैब है वो ये होस्टिंग अ वेब ऐप ऑन गूगल क्लाउड यूजिंग कंप्यूटर इंजन। कंप्यूटर इंजन की मदद से, मैंने आपको बताया ना 3 तरीके होते हैं मोस्टली। पहला कंप्यूटर इंजन, और दूसरा गूगल कम्युनिटी इंजन, और तीसरा क्लाउड रन। क्लाउड रन पर हम लोगों ने डिप्लॉय कर दी थी अपनी वेबसाइट पिछली वाली लैब में। आज हम लोग कंप्यूटर इंजन के बारे में बात करेंगे, इसके बाद हम लोग गूगल कम्युनिटी इंजन पे बात करेंगे। तो इसको मैं पहले आपको समझा देता हूँ अच्छे से, क्योंकि अगर आप ये समझ गए तो आप ये लैब कर लेंगे, क्योंकि ये लैब काफी कंफ्यूजिंग है, इसमें काफी कमांड्स है, तो आपको पहले से समझना पड़ेगा ये चीज क्या है, ठीक है। तो पहले मैं इस पे क्लिक करता हूँ और मैं इसकी वॉइस बंद कर दूंगा, आपको बस समझना है। तो सबसे पहली चीज जो है वो ये है कि आपका लैपटॉप था, किसी बंदे ने रिक्वेस्ट करी वेबसाइट पर, तो सबसे पहले वो आएगी क्लाउड डीएनएस। क्लाउड डीएनएस मतलब डोमेन नेम सर्विस। ये गूगल की खुद की होती है, ठीक है। जैसे डोमेन नेम सर्विस, जो जैसे डोमेन पे हम लोग सर्च करते हैं, अगर किसी वेबसाइट को एक्सेस करना होता है तो यूआरएल डालते हैं, तो वैसे सर्च करते हैं। तो अगर आपने गूगल क्लाउड पे वेबसाइट को डिप्लॉय किया है, तो पहले वो वेबसाइट का यूआरएल, मतलब पहले वो रिक्वेस्ट आएगा कि ये बंदा इस वेबसाइट को एक्सेस करना चाह रहा है, वो आएगा डीएनएस के पास, डोमेन नेम सर्विस के पास, ठीक है। उसके बाद क्लाउड सीडीएन, डोमेन नेम सर्विस इसको फॉरवर्ड करेगा सीडीएन के पास। सीडीएन मतलब कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क। इससे क्या होता है, कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क ये देखता है कि रिक्वेस्ट पहली बार कहां से आ रही है। ऐसा मानो रिक्वेस्ट आ रही है कानपुर से, तो अब वो देखेगा कानपुर के सबसे बगल में एज लोकेशन कौन सा है। एज लोकेशन कैसे, रीजन होता है, रीजन के अंदर जोन होता है, जोन के अंदर एज लोकेशन होते हैं, मतलब और छोटी चीज हो गई, ठीक है। जैसे मॉलिक्यूल, एटम, वैसे, ठीक है। तो वैसे तो अब वो एज लोकेशन देखेगा, तो जो सबसे नियरेस्ट एज लोकेशन होगा कानपुर से, क्योंकि जो सबसे पास होगा वो सबसे जल्दी वहां पे डेटा भेज सकता है, ठीक है। क्योंकि ये सब पाइपलाइन के थ्रू ही जाता है, क्योंकि इंटरनेट भी एक तरह से पाइपलाइन ही चल रही है, तो वो सबसे क्लोजेस्ट देखेगा और कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क वहां से कंटेंट को डिलीवर करेगा, ठीक है। ये दूसरा चीज हो गई। और सारा स्टैटिक कंटेंट कहाँ रखा जाएगा, पूरा स्टैटिक कंटेंट रखा जाएगा क्लाउड स्टोरेज में। क्लाउड स्टोरेज के बारे में आपको बता चुका हूँ बहुत लैब में, आई होप ये आपको पता होगा, ठीक है। और उसके बाद जब रिक्वेस्ट आ गई, तो अगर HTTP रिक्वेस्ट आती है तो वो जाती है क्लाउड स्टोरेज के पास, और जो भी अगर आपको रिक्वेस्ट में HTTPS चाहिए, सिक्योर सेल वाला S, ठीक है, तो वो HTTP लोड बैलेंसर में हम लोग को सेटिंग करनी पड़ती है। उसके बाद वो जाएगी इंस्टेंस में, जितने इंस्टेंस हो, इंस्टेंस पर डिप्लॉय होते हैं एप्लीकेशन और वेब सर्वर, जैसे इसमें डिप्लॉय है कंप्यूटर इंजन, वेब सर्वर डिप्लॉय है, ठीक है। ऑटो स्केलर मतलब कि जिस हिसाब से ट्रैफिक आ रहा है उस हिसाब से स्केलेबिलिटी होगी। ट्रैफिक 1000 लोग आ रहा है तो अभी इंस्टेंस 1-2 है, ट्रैफिक 1 लाख लोग आने लगा तो उस हिसाब से इंस्टेंस को अपग्रेड कर दिया जाएगा। लोड बैलेंसर को भी इसीलिए यूज किया जाता है, पहली बात तो लोड को बैलेंस करते हैं स्केलेबिलिटी के हिसाब से, दूसरा HTTPS प्रोवाइड करता है हम लोगों को लोड बैलेंसर, ठीक है, ठीक है। तो ऐसे इसमें 4 इंस्टेंस बने हुए हैं। वो इंस्टेंस कैसे बने हैं, इंस्टेंस बने हैं इंस्टेंस टेम्पलेट की मदद से। इंस्टेंस टेम्पलेट मतलब, जैसे मैं आपको ये एग्जांपल पहले से देता हूं कि जैसे मानिए कि एक जूते का हमने बता दिया कि इस जूते का सोल ये है, कलर ये है, साइज ये है, और ऐसे हम लोग को 1000 जोड़ी जूते बनाने हैं, तो हम लोग इंस्टेंस टेम्पलेट बनाते हैं, मतलब एक प्रोटोटाइप। मतलब अगर आपको एक घर का नक्शा मिल गया, आपको ऐसे 1000 घर बनाने हैं, तो वो हो गया इंस्टेंस टेम्पलेट। तो वही इंस्टेंस टेम्पलेट हम लोग पास है, उससे हम लोग इंस्टेंस बनाएंगे। बनाएंगे कैसे, मैनेज इंस्टेंस ग्रुप की मदद से, ठीक है। तो ये सारी चीजों को यहाँ दे दिया गया है। इसमें ये 2 इंस्टेंस ग्रुप है, ठीक है, और एक क्लाउड लोड बैलेंसर है बीच में। उसके बाद ये जो डेटा है, जो स्टैटिक कंटेंट है वो रखा गया क्लाउड स्टोरेज में, और जो डायनेमिक कंटेंट है जो चेंज हो रहा है वो हम लोग रखते हैं, या जो ईमेल एड्रेस आता है, जैसे मानो आपकी वेबसाइट पर कोई आया तो वो साइन अप करेगा, तो साइन अप किया तो ईमेल आया, पासवर्ड आया, अब वो ईमेल पासवर्ड कहाँ रखा जाएगा, वो रखा जाता है डेटाबेस में। तो इसमें जो डेटाबेस हम लोग यूज किया गया है वो ये है क्लाउड सीक्वल का, ठीक है। उसके बाद आगे देखो, अगर मानो आपके 1 लाख हो गए, मतलब यूजर्स हो गए आपके में, तो 2 तरीके होते हैं। एक होती है वर्टिकल स्केलिंग। वर्टिकल स्केलिंग मतलब कि एक मशीन है, एक ही मशीन में हम लोग CPU बढ़ाते जा रहे हैं, एक्सेस बढ़ाते जा रहे हैं, डिस्क बढ़ाते जा रहे हैं। एक मैक्सिमम हाइट मान लो 6 फीट की है, ठीक है। स्टार्टिंग में 1 फीट से यूज किया गया जिस हिसाब से लोग आ रहे थे, अब लोग बढ़ते गए, बट मैक्सिमम तो 6 फीट है हाइट है ना। आप जितनी भी डिस्क बढ़ा दें, CPU बढ़ा दें, पर वो मैक्सिमम 6 फीट तक ही जाएगी। तो ये वाला तरीका अच्छा नहीं होता। इसमें क्या, एक मशीन है, उसी में आप डिस्क बढ़ाते जा रहे हो, CPU बढ़ाते जा रहे हो। जो बेटर होती है वो होती है हॉरिजॉन्टल स्केलिंग, मतलब
10 लड़के ले लिए 6-6 फीट के, तो उस हिसाब से चीजें ज्यादा सही चल जाएंगी। ठीक है, मतलब एक ही मशीन में डिपेंडेंट नहीं है, काफी मशीन है। तो ये पूरा अपना चार्ट था, ये पूरा अपना डेटा था कंप्यूटर इंजन का। आई होप आप समझ गए होंगे। ठीक, कोई भी डाउट हो कमेंट मुझसे पूछ लेना। तो यार ये पूरी चीज समझ गए। अब लैब करते हैं। हम लोग की जो लैब है यार वो ये है, तो इस पर क्लिक करते हैं। तो हम लोग अब वेब ऐप को होस्ट करना है कंप्यूटर इंजन में। हम लोग पूरा समझ लिया। आप इसको शुरू करते हैं। क्यों इसमें होस्ट करना है? क्योंकि इसमें एक्सेस ज्यादा मिल जाता है। मतलब जैसे क्लाउड रन में आपने किया तो उसमें 90% चीजें क्लाउड रन ही कर रहा है, तो आपको पता नहीं चलता। एक एक चीज को आपके कंट्रोल में नहीं रहती सारी चीज। इसमें आप एक एक चीज को अपने कंट्रोल में रख सकते हो। तो पहले मॉड्यूल सेटअप करना है, तो स्टार्ट लैब करते हैं। तो यूजर नेम कॉपी करते हैं, ओपन टूल कंसोल करते हैं, यूजर नेम पेस्ट करते हैं, रन करते हैं, पासवर्ड कॉपी करते हैं, पासवर्ड पेस्ट करते हैं, रन करते हैं। इसको एक्सेप्ट कर लेना है यार, इसको कंफर्म कर देना। और इसमें क्लाउड सेल भी एक्टिवेट करना है। सबसे पहले हम लोग को जोन को सेट करना है। जोन और रीजन के बारे में मैंने अपनी एक लैब में बताया था, उसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अगर आपको पता ना हो तो आप देख सकते हैं। ठीक है, इसको आई एग्री करके एग्री एंड कंटिन्यू कर देना। या क्लाउड सेल एक्टिवेट करना है तो क्लाउड सेल पर क्लिक करते हैं। सो आई थिंक आपको तो बेसिक कमांड क्लाउड सेल के रट गए होंगे। पहला होता है जी क्लाउड ऑथलिस्ट, इससे आपको स्टूडेंट यूजर नेम पता जाता है यूनिक इस पर्टिकुलर लैब का। और दूसरा होता है यार जी क्लाउड कॉन्फिग लिस्ट प्रोजेक्ट, इससे आपको जीसीपी की आईडी पता जाएगी इस पर्टिकुलर लैब की। ठीक, सबसे पहले जोन को सेट करना है, तो इस कमांड कॉपी करते हैं, पेस्ट करते हैं, रन करते हैं, जोन सेट हो जाएगा। इसको याद रखिएगा यूएस सेंट्रल 1F। अब यार इस लैब के बारे में एक चीज बताता हूँ कि इसमें बहुत कमांड है। ठीक है, क्योंकि इसमें लोड बैलेंसर बनाना है और फिर इंस्टेंस अपडेट बनानी है और मैनेज इंस्टेंस ग्रुप बनाने हैं, 1000 चीजें बनानी, वो भी 3 अलग अलग चीजों के लिए, फ्रंट एंड के लिए, बैक एंड के लिए और ऑर्डर्स के लिए, प्रोडक्ट्स के लिए। मतलब ये सब उसके अंदर चीजें आएंगी, बट काफी चीजों के लिए काफी काम करने हैं। तो इसके लिए पहले तो याद रखिएगा कमांड कौन सा रन करना है। और मेन चीज ये ध्यान करिएगा कि आपका क्लाउड सेल डीएक्टिवेट नहीं होना चाहिए। मतलब अगर आप ये लैब कर रहे हैं तो लगातार कमांड्स को रन करते रहिए। अगर क्लाउड सेल डीएक्टिवेट हो गया, फिर अगर आपने उसको रिफ्रेश किया और फिर से आपने पासवर्ड डाला, तो बहुत बार मेजोरिटी ऐसा होता है कि आप फिर उसको फिर से वहां से कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे, फिर आपको फिर से पूरी लैब करनी पड़ेगी। ठीक है, तो एक बार लैब करना तो पूरी लैब कर ही लेना, उसके बाद ही उठना। तो हम लोग को कंप्यूटर इंजन एपीआई को इनेबल करना है, तो इस कमांड को कॉपी करते हैं, पेस्ट करते हैं, रन करते हैं। अब हम लोग एक क्लाउड स्टोरेज बकेट बनानी है, एमबी मेक बकेट कमांड। तो इस कमांड को कॉपी करते हैं, पेस्ट करते हैं, रन करते हैं। इसीलिए मैं भी थोड़े कमांड्स को थोड़ा जल्दी जल्दी रन करवाऊंगा, जिससे मेरा भी क्लाउड सेल का जो पेज है वो डीएक्टिवेट ना हो। सर बकेट हम लोग की बन गई है, तो जगह प्रोग्रेस कर लेते हैं। तो जैसे हम लोगों ने पिछले लैब में किया था, हम लोग को क्लोन करनी पड़ेगी सोर्स रिपोजिटरी, जिसमें हम लोग का वेबसाइट का कोड पड़ा हुआ है। वेबसाइट का नाम था फैंसी स्टोर। तो इसको हम कॉपी करते हैं, एक तरह से इस रिपोजिटरी को क्लोन करते हैं, पेस्ट करते हैं, रन करते हैं। सीडी करना पड़ेगा एक पर्टिकुलर डायरेक्टरी में, तो इसको पेस्ट करते हैं, रन करते हैं। और फिर ये नोड.जेएस डिपेंडेंसीज को इंस्टॉल करना पड़ेगा, तो इसको हम कॉपी करते हैं, पेस्ट करते हैं, रन करते हैं। उसके बाद अभी हम लोग मोनोलिथ टू माइक्रो सर्विसेज वाली डायरेक्टरी में थे। अब उसके अंदर भी हम लोग एक फोल्डर में चले जाएंगे जिसका नाम होगा माइक्रो सर्विसेज। ठीक है, उसके बाद एनपीएम स्टार्ट करेंगे, नोड.जेएस का होता है एनपीएम स्टार्ट। और फिर आपको तीनों चीजें दिख जाएंगी जिनकी मैं बात कर रहा था, प्रोडक्ट्स, फ्रंट एंड और ऑर्डर्स। और इस चीज को याद रखिएगा कि प्रोडक्ट्स है आपका 8082 पोर्ट पे, फ्रंट एंड है 8080 पे और ऑर्डर्स है 8081 में। आगे इन सब चीजों को काम आएगा आपका। ठीक है, तो यार हम लोग की नोड.जेएस डिपेंडेंसीज इंस्टॉल हो गई है। ठीक है, अब यार इसमें सीडी कर लेते हैं और एनपीएम स्टार्ट कर लेते हैं। तो इसको पेस्ट किया, रन किया। अब एनपीएम स्टार्ट हो गया है, तो हम लोग यार वेब प्रीव्यू पर क्लिक करेंगे और प्रीव्यू ऑन पोर्ट 8080 करेंगे, अपने एप्लीकेशन को देखेंगे, अपनी वेबसाइट को देखेंगे। तो होम ऐसा कुछ दिखेगा यार। ठीक है, हम लोग को क्रिएट करना पड़ेगा कंप्यूटर इंजन इंस्टेंसेस। पहले स्टार्टअप स्क्रिप्ट बनाएंगे। स्टार्टअप स्क्रिप्ट मतलब ये कोड के फॉर्म में होता है और ये देते हैं क्लाउड स्टोरेज को, और जिससे क्लाउड स्टोरेज इसको अपने आप बना ले। जैसे आप वो कोड को रन करेंगे क्लाउड स्टोरेज का, तो इसमें कोड में वो हम लोग लिख देते हैं कि जितने भी इंस्टेंस बनाने हैं उस हिसाब से, और जैसे भी बनाने हैं वो सारी कॉन्फ़िगरेशन के साथ लिख देते हैं, और वो कोड के फॉर्म में आप उसको रन करा सकते हैं और उतने इंस्टेंसेस को बना सकते हैं। उसके बाद क्लोन करेंगे सोर्स कोड, अपलोड करेंगे क्लाउड स्टोरेज में। बेसिक चीजें, डिप्लॉय अ कंप्यूटर इंजन इंस्टेंस टू होस्ट द बैकएंड माइक्रो सर्विसेज। और यहाँ देखना फिफ्थ वाले में, डिप्लॉय अ कंप्यूटर इंजन इंस्टेंस टू होस्ट द फ्रंट एंड माइक्रो सर्विसेज। माइक्रो सर्विसेज मतलब ऑर्डर्स, प्रोडक्ट्स को जब सिंगली देखेंगे, मतलब ये जो इसके अंदर चीजें थी, ये प्रोडक्ट्स, ऑर्डर्स, ठीक है, इसको जब आप इंडिविजुअल देखेंगे तो ये माइक्रो सर्विसेज कहलाती हैं। ठीक है, और रिकॉन्फिगर द फ्रंट एंड कोड टू यूटिलाइज द बैकएंड माइक्रो सर्विसेज इंस्टेंस। मतलब जो फ्रंट एंड है उसको बैकएंड को यूटिलाइज करना पड़ेगा। अगर आप कोई भी वेबसाइट बनाते हैं तो आपने देखा होगा, ये यूजुअल होता है। फिर कॉन्फ़िगर करेंगे नेटवर्क को टू अलाउ कम्युनिकेशन। नेटवर्क को तो कॉन्फ़िगर करना ही पड़ेगा, किस पोर्ट पर कनेक्शन अलाउ कर रहे हैं, ये सारी चीजें। तो पहले हम लोग को यार क्रिएट करनी है स्टार्टअप स्क्रिप्ट, मतलब एक कोड में स्क्रिप्ट देनी है। ठीक है, कि इतने इंस्टेंस बनने हैं जो भी कॉन्फ़िगरेशन के साथ। तो उसके लिए हम लोग को ओपन एडिटर करना पड़ेगा। तो उसके लिए यहाँ ओपन एडिटर पर क्लिक करना, ओपन अ न्यू विंडो पर जाना, तुरंत वापस आना, ओपन टर्मिनल पर क्लिक करना, और इसको यार कंट्रोल सी करके वापस कर सकते हो। तो ये सब हम लोगों ने कर लिया। अब हम लोग को मोनोलिथ टू माइक्रो सर्विसेज फोल्डर में जाना है, फाइल, न्यू फाइल, और उसका नाम ये रखना है, एक नई फाइल बनानी है, इसका नाम ये रखना है, कॉपी कर लेते हैं। तो यहाँ हम लोग यार मोनोलिथ टू माइक्रो सर्विसेज में गए। ठीक है, उसके बाद यार फाइल, न्यू फाइल करके एक नई फाइल बनानी है। तो यहाँ फाइल पर क्लिक करेंगे, न्यू फाइल पर जाएंगे, इसको हटाएंगे, जो नेम कॉपी किया था वो पेस्ट करेंगे, ओके करेंगे। ठीक है, तो हम लोग की फाइल बन गई और हम लोग इस कोड को ऐड करना है उस वाली फाइल में जो हम लोगों ने फाइल अभी बनाई है। ठीक है, तो यही वाली फाइल खुली है, कोड को कॉपी किया था वहां पे, यहाँ पे पेस्ट कर दिया। ठीक है, अब हम लोग करना क्या कि इस फाइल में कहीं पे डेवसेल प्रोजेक्ट आईडी लिखा होगा। ठीक है, तो उसको इसके आउटपुट के साथ रिप्लेस करना है। इसको आप रन भी करा सकते हैं, मुझे पता है कि प्रोजेक्ट आईडी ही होगी। ठीक है, तो ये प्रोजेक्ट आईडी दिख गई हम लोग की जीसीपी की प्रोजेक्ट आईडी। ठीक है, ये वाली। ठीक है, या तो इसको कॉपी कर लो या तो इसको कॉपी कर लो, बाद
एक ही है, ठीक है। तो इसको रिप्लेस करना है तो पहले देखते हैं देवसेल प्रोजेक्ट आईडी लिखा कहाँ पर है, ठीक है। ये लिखा है यार, खुलते ही दिख गया, तो इसको हटाते हैं हम लोग और स्टोर के बाद में डैश रहने देना और जीसीपी की प्रोजेक्ट आईडी पेस्ट कर देना। तो यहाँ पर आके फाइल में आके सेव ऑल कर देना। तो ये एक चीज हम लोगों ने कर दी। एक चीज और देखना है, क्लाउड सेल कोड एडिटर में एंड ऑफ लाइन सीक्वेंस इज सेट टू एलएफ एंड नॉट सीआरएलएफ। ये क्या है मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर देखो ये एलएफ पर सेट हो, सीआरएलएफ पे ना हो। अगर सीआरएलएफ पे हो तो क्लिक करके एलएफ कर लेना, क्लिक कर दोगे ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। और जो स्क्रिप्ट का कोड है, जो उन्होंने कोड अभी लगाया है स्क्रिप्ट की फाइल में, वो ये सारी चीजें कर रहा है। इंस्टॉल द लॉगिंग एजेंट, इंस्टॉल नोड.जेएस सुपरवाइजर, क्लोन, ये सारी चीजें कर रहा है, ये आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। सो अब इस कोड को कॉपी करते हैं हम लोग क्लाउड स्टोरेज बकेट में, ठीक है। तो इस कमांड को हमने कॉपी कर लिया, पेस्ट कर लिया, रन कर दिया। तो अभी कोड कॉपी हो गया क्लाउड स्टोरेज बकेट में। और यार एक बेसिक चीज ये है कि जब इंस्टेंसेस लॉन्च होते हैं तो वो कोड को लेते हैं क्लाउड स्टोरेज बकेट से। सो यू कैन स्टोर सम कॉन्फ़िगरेशन वेरिएबल्स विद इन द .env फाइल। .env फाइल जो होती है वो हिडन होती है। अब जो क्लोन्ड कोड है उसको कॉपी करेंगे बकेट में, तो इस कमांड को कॉपी करते हैं, पेस्ट करते हैं, रन करते हैं। तो ये हम लोग का हो गया है, ठीक है। तो अभी चेक में प्रोग्रेस कर लेते हैं। कॉपी हम लोगों ने कर दिया है स्टार्टअप स्क्रिप्ट कोड को क्लाउड स्टोरेज बकेट। तो जो हम लोग का पहला इंस्टेंस डिप्लॉय होगा वो होगा बैकएंड इंस्टेंस। पहले बैकएंड इंस्टेंस को डिप्लॉय करते हैं, फिर फ्रंट एंड इंस्टेंस को डिप्लॉय करते हैं। ये बेसिक चीज है। और ये क्या करेगा, ये होगा ऑर्डर्स ऑफ प्रोडक्ट के माइक्रो सर्विसेज को संभालेगा। तो इस कमांड को कॉपी करते हैं, पेस्ट करते हैं, फिर मैं आपको इसके बारे में समझाता हूँ। पेस्ट करेंगे, रन करेंगे इंस्टेंस बनाने के लिए। तो यार जो इंस्टेंस बना रहे हैं उसका मशीन टाइप ये होगा N1 स्टैंडर्ड 1। टैग्स यूज कर रहे हैं बैकएंड, इससे पता चले आगे अगर हम लोग कुछ कम्युनिकेशन बनाएंगे, नेटवर्किंग के कुछ रूल सेट करेंगे, लोड बैलेंसर सेट करेंगे, तो उसके लिए इसमें आसानी रहेगी। मेटा डेटा ये यूज कर लिया है, स्टार्टअप स्क्रिप्ट का कोड है वही यूज किया गया है, और ये बेसिक कमांड क्लाउड कंप्यूट इंस्टेंस क्रिएट। अब यार इस वाले कमांड कॉपी करते हैं लिस्ट देखने के लिए कि कितने बने हैं। तो अभी तो एक ही बना है यार, और इंस्टेंस बन गया। तो पेस्ट करते हैं, रन करते हैं। हम लोग का इंस्टेंस बन गया है बैकएंड वाला, वो हम लोग देख भी लिया किस जोन में बना, ये सारी चीजें दिख गई। एक्सटर्नल आईपी, इंटरनल आईपी। हम लोग को कॉपी करना है एक्सटर्नल आईपी फॉर द बैकएंड, ठीक है। तो ये एक्सटर्नल आईपी है बैकएंड की, इसको कॉपी कर लेते हैं और यहाँ साइड में पेस्ट कर देते हैं, ठीक है, आगे काम आएगा। अब हम लोग को जाना है मोनोलिथ टू माइक्रो सर्विसेज में रिएक्ट ऐप पर, ठीक। तो ये मोनोलिथ टू माइक्रो सर्विसेज है, इस पे क्लिक किया मैंने, रिएक्ट ऐप पर गए। अब व्यू करना है, टॉगल हिडन फाइल्स करनी है, .env फाइल को देखना है। जब यहाँ पे रिएक्ट ऐप पर हो तो व्यू पे जाना और ये टॉगल हिडन फाइल्स पर क्लिक करना और इसमें आपको ये .env फाइल दिख जाएगी, इस पर क्लिक करना। इसके अंदर ये है रिएक्ट ऐप ऑर्डर्स, जो मैंने आपको बताया था बैकएंड दो चीजों के लिए बना रहे हैं, ऑर्डर्स के लिए, प्रोडक्ट्स के लिए। उसकी यूआरएल यहाँ दिख गई है। अब यार लोकल होस्ट के साथ हम लोग रिप्लेस करेंगे बैकएंड के एड्रेस को, जो हम लोगों ने एड्रेस कॉपी किया था। तो इसको यहाँ से मैं कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे यार लोकल होस्ट को रिमूव करना शुरू करते हैं हम लोग, एड्रेस को पेस्ट करते हैं और दूसरा रिमूव करना शुरू करते हैं, पेस्ट करते हैं। मैंने आपको बताया था ऑर्डर्स होगा 8081 पोर्ट पे और प्रोडक्ट्स होंगे 8082 पे, तो वही दिख गया, ठीक है। ये सारी चीजें कर दी है। फाइल में चले जाओ यार, सेव ऑल कर दो। अब यार रीबिल्ड करेंगे रिएक्ट ऐप को, तो उसके लिए इस कमांड कॉपी करते हैं, चेंजेस, क्योंकि जो चेंजेस हो रिफ्लेक्ट करें, पेस्ट करते हैं, रन करते हैं। फिर से जो एप्लीकेशन कोड है उसको क्लाउड स्टोरेज बकेट में करेंगे। एक छोटी सी चेंज होता है तब भी पूरा सारी चीजें चेंज करनी पड़ती है। तो इस कमांड को कॉपी करते हैं, पेस्ट करते हैं, रन करते हैं। अभी दूसरा कमांड कॉपी करते हैं, पेस्ट करते हैं, रन करते हैं। अब यार बैकएंड इंस्टेंस बना दिया, वैसे ही फ्रंट एंड इंस्टेंस बनाना है। पहले इस कमांड कॉपी करके रन करा देता हूँ, उसके बाद इसको समझा देता हूँ आपको। पेस्ट करते हैं, रन करते हैं। अब यार इसमें मशीन टाइप N1 स्टैंडर्ड 1 है, नाम फ्रंट एंड है, टैग यूज किया गया है जिससे नेटवर्क में आगे जो बैलेंसर्स क्रिएट करेंगे उसमें आसानी हो, और स्टार्टअप स्क्रिप्ट का ही कोड है। तो हम लोग का यार फ्रंट एंड का इंस्टेंस भी बन गया। हम लोग कॉन्फ़िगर करेंगे नेटवर्क। इसमें एक चीज ध्यान देना, FWFE मतलब फ्रंट एंड के लिए बना रहे हो, FWBE मतलब बैक एंड के लिए बना रहे हैं। फ्रंट एंड है 8080 पोर्ट पे और बैक एंड है, बैक एंड के दोनों है प्रोडक्ट्स और ऑर्डर्स, वो है 8081 और 8082 पे। इस कमांड कॉपी करते हैं पहले फ्रंट एंड के लिए, पेस्ट करते हैं, रन करते हैं। अभी बैक एंड वाला कमांड कॉपी करते हैं, पेस्ट करते हैं, रन करते हैं। फायरवॉल हम लोगों की बन जाएगी। अब यार वेबसाइट फुली फंक्शनल होगी। इस कमांड को कॉपी करके आप पेस्ट भी करके उसकी मतलब देख सकते हैं दोनों इंस्टेंसेस को, जो दोनों इंस्टेंस दिख गया आप लोगों को, ठीक है, बैक एंड फ्रंट एंड। तो इस कमांड को रन करना है। इसमें फ्रंट एंड एड्रेस को रिप्लेस करना है फ्रंट एंड की आईपी के साथ। तो पहले फ्रंट एंड की आईपी कॉपी कर लेते हैं, एक्सटर्नल आईपी। तो इस कमांड को कॉपी कर लिया मैंने और इसको यहाँ पेस्ट कर लेते हैं, ठीक है। अब इस कमांड को कॉपी करते हैं, पेस्ट करते हैं, फ्रंट एंड एड्रेस को रिमूव करते हैं और अब अपनी आईपी को कॉपी करते हैं, पेस्ट करते हैं, रन करते हैं, ठीक है। ऐसा कुछ आउटपुट आएगा, मतलब अब वो रन होने लगी है, मतलब वो दिखने लगी है, ठीक है। तो अगर आपको देखना हो तो इस कमांड को यहाँ से ऐसे कॉपी कर लो और ये फ्रंट एंड एड्रेस को रिमूव कर लो और जो हम लोग की एक्सटर्नल आईपी थी उसको फिर से कॉपी कर लो और यहाँ पर पेस्ट कर दो, रन कर दो, ठीक है। अभी दिख जाएगी, ठीक है। अब यार ये सब हम लोग कर लिया, चेक माय प्रोग्रेस कर लेते हैं। आई होप सब कुछ हो गया होगा। और यहाँ पर यार कंट्रोल सी दबा लेना, ठीक है। सो अब हम लोग को क्रिएट करना है मैनेज इंस्टेंस ग्रुप टू अलाउ द एप्लीकेशन टू स्केल। स्केलेबिलिटी अलाउ करने के लिए मैनेज इंस्टेंस ग्रुप जो होगा उसको बनाएंगे हम लोग, और वो फ्रंट एंड और बैक एंड के जो इंस्टेंस है उनको यूज करेगा इंस्टेंस टेम्पलेट की तरह। अब हम लोग दोनों जो सोर्स इंस्टेंसेस थे, मतलब बैक एंड और फ्रंट एंड, उनकी हेल्प से एक इंस्टेंस टेम्पलेट बनाएंगे दोनों के लिए सेपरेटली, ठीक है। तो पहले उसको स्टॉप करेंगे, पहले फ्रंट एंड वाले को स्टॉप करेंगे, कमांड कॉपी किया, पेस्ट किया, रन किया। फ्रंट एंड वाले इंस्टेंस को स्टॉप करने के लिए बैक एंड वाले को स्टॉप करेंगे। तो वह फ्रंट एंड स्टॉप हो गया है, बैक एंड वाले कोड को कॉपी किया, पेस्ट किया, रन किया, बैक एंड स्टॉप हो जाएगा। अब इनकी मदद से, इन सोर्स इंस्टेंस की मदद से इंस्टेंस टेम्पलेट बनाएंगे। पहले ये फैंसी एफई मतलब फ्रंट एंड के लिए बनना है इंस्टेंस टेम्पलेट, तो इस कमांड कॉपी करते हैं,
सोर्स इंस्टेंस देखो यहाँ फ्रंट एंड लिखा है, यहाँ सोर्स इंस्टेंस बैक एंड लिखा। तो इस कमांड को कॉपी किया, पेस्ट किया, रन किया फ्रंट एंड के लिए। अब बैक एंड के लिए इस कमांड कॉपी करेंगे, पेस्ट किया, रन किया, ठीक है। अब कॉन्फ़िगर करेंगे कि क्रिएट हुआ है कि नहीं, तो इस कमांड को कॉपी करके पेस्ट कर दो, आपको दोनों फ्रंट एंड और बैक एंड के दिख जाएंगे, फैंसी बी, फैंसी एफ, ठीक है। तो हम लोगों ने इंस्टेंस अपडेट बना ली है, तो हम लोग बैक एंड और फ्रंट एंड दोनों जो पहले के सोर्स इंस्टेंस थे जिनकी वजह से हम लोगों ने इंस्टेंस अपडेट बनाई थी, उनको डिलीट कर सकते हैं। बट हम लोग सिर्फ बैक एंड डिलीट करेंगे और फ्रंट एंड नहीं करेंगे, क्योंकि फ्रंट एंड का आगे यूज आएगा इंस्टेंस अपडेट को अपडेट करने के लिए। बैक एंड वाले को डिलीट करते हैं, कमांड कॉपी किया, पेस्ट किया, रन किया, यस नो पूछेगा, यस रिप्लाई कर देना। अब हम लोग मैनेज इंस्टेंस ग्रुप बनाएंगे, उसका नाम होगा फैंसी एफ एमआईजी मैनेज इंस्टेंस ग्रुप। कौन सा बेस इंस्टेंस होगा, जो इंस्टेंस टेम्पलेट हम लोगों ने अभी बनाई है, तो ये फ्रंट एंड वाले के लिए फैंसी एफ होगी, बैक एंड वाले के लिए फैंसी बी हो। साइज 2 है, ठीक है। पहले फ्रंट एंड वाला बनाते हैं मैनेज इंस्टेंस ग्रुप, कमांड कॉपी किया, पेस्ट किया, रन किया। अब बैक एंड वाला बनाते हैं। अब फ्रंट एंड का मैनेज इंस्टेंस ग्रुप बन गया, बैक एंड वाला कोड कॉपी किया, पेस्ट किया, रन किया। अब जो मैंने आपको बताया था 8080 पे फ्रंट एंड है, 8081 पे ऑर्डर्स और 8082 पे प्रोडक्ट्स, तो वही पोर्ट सेट करेंगे। पहले फ्रंट एंड वाला कॉपी करते हैं, पेस्ट करते हैं, रन करते हैं। अब बैक एंड वाला कॉपी करते हैं, पेस्ट करते हैं, रन करते हैं। सो कॉन्फ़िगर करेंगे ऑटो हीलिंग, मतलब क्या, एक तरह से कि हम लोग चेक करते हैं, हेल्थ चेक करते हैं कि जो हम लोग का इंस्टेंस है या जो भी वेबसाइट के कंपोनेंट्स है वो सही स्टेज में है कि नहीं। मतलब सिर्फ रनिंग स्टेज मैटर नहीं करती है, मतलब एक तरह से हेल्दी है कि नहीं, मतलब हम लोग बस दिख रहे हैं हेल्दी मैटर नहीं करता, हेल्दी है कि नहीं वो बहुत मैटर करता है, ठीक है। तो उसके लिए हेल्थ चेक करेंगे यार। अब यार अनहेल्दी तब माना जाता है जब 3 कॉन्सिक्यूटिव टाइम्स वो अनहेल्दी रिजल्ट आ जाए उसका कि अनहेल्दी है। सो पहले यार फ्रंट एंड के लिए बनाएंगे फैंसी FEHC हेल्थ चेक, और फिर बैक एंड के लिए बनाएंगे। तो पहले इस कमांड कॉपी करते हैं, पेस्ट करते हैं, रन करते हैं फ्रंट एंड वाला। तो अभी बैक एंड वाला कमांड कॉपी करते हैं, पेस्ट करते हैं, रन करते हैं। तो ये फ्रंट एंड बैक एंड के हेल्थ चेक हो गए। अब जो हेल्थ चेक हम लोगों ने बना लिया उनको पोर्ट से कनेक्ट करेंगे माइक्रो सर्विसेज के पोर्ट 8080 और 8081 में। तो पहले इस कमांड कॉपी करते हैं, ठीक है, पेस्ट करते हैं, रन करते हैं। अब हम लोग हेल्थ चेक अप्लाई कर देंगे रिस्पेक्टिव सर्विसेज में, ठीक है। तो पहले इस कमांड कॉपी करते हैं मैनेज इंस्टेंस ग्रुप में, ठीक है, उसमें इंस्टेंस उनके साथ जुड़ा है वो मैं भी आपको समझाता हूँ। पेस्ट करेंगे, रन करेंगे। जैसे यहाँ आप देख सकते हैं हेल्थ चेक फैंसी FEHC जो हम लोगों ने अभी हेल्थ चेक बनाया था फ्रंट एंड वाला, उसके लिए अपडेट कर रहे हैं मैनेज इंस्टेंस ग्रुप में, और यहाँ पे बैक एंड वाले के लिए और फिर अपडेट कर रहे हैं बैक एंड वाले मैनेज इंस्टेंस ग्रुप। तो सेकंड वाला कमांड कॉपी किया, पेस्ट किया, रन किया। सो अभी हम लोगों ने मैनेज इंस्टेंस ग्रुप बना लिया। अब चेक में प्रोग्रेस कर लेते हैं, आई होप हो जाना चाहिए, हो गया, ठीक। अभी हम लोग लोड बैलेंसर को बनाएंगे, क्यों, क्योंकि ट्रैफिक सेंड करना होगा हम लोग को मैनेज इंस्टेंस ग्रुप के लिए। तो ट्रैफिक हम लोग सेंड करेंगे लोड बैलेंसर से, और स्केलेबिलिटी भी देखे रहेंगे कि अगर स्केलेबिलिटी ज्यादा हो तो लोड बैलेंसर ट्रैफिक को बांट देगा, इंस्टेंस को बढ़ा देगा मैनेज इंस्टेंस ग्रुप की मदद से। ये सारी बेसिक चीजें, ठीक है। तो यार हम लोग क्रिएट करेंगे HTTP लोड बैलेंसर, HTTP, और ये सब मैं आपको बता चुका हूँ, इनकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, ये आप देख लीजिएगा, मैंने बहुत अच्छे समझाया था नेटवर्क HTTP ये सब के बारे में, ठीक है। तो यही वो सारी चीजें लिखी है, आप इनको यहाँ पढ़ लीजिएगा, या तो मेरी वो लैब जाकर देख लीजिएगा, उसमें मैंने आपको समझाया था डॉक के थ्रू में, डॉक में स्टेप्स को लिख के, तो वो आप देख लीजिएगा, उसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगी। अब हम लोग हेल्थ चेक डिटरमाइन करेंगे तीनों चीजों के लिए, फ्रंट एंड के लिए, ऑर्डर्स के लिए, प्रोडक्ट्स के लिए, उनके रिस्पेक्टिव पोर्ट्स पर। तो पहले 8080 पर फ्रंट एंड के लिए ये कमांड कॉपी करते हैं, पेस्ट करते हैं, रन करते हैं। अब यार 8081 पर ऑर्डर्स के लिए इस कमांड कॉपी करते हैं, पेस्ट करते हैं, रन करते हैं, और 8082 पर प्रोडक्ट्स के लिए इस कमांड कॉपी करते हैं, पेस्ट करते हैं, रन करते हैं। तो यार हम लोगों ने हेल्थ चेक कर लिया, हेल्थ चेक की सर्विसेज डिफाइन कर ली। अब हम लोग बैक एंड सर्विसेज करेंगे, फिर से वही तीनों चीजें के लिए, पहले फ्रंट एंड, फिर ऑर्डर्स, फिर प्रोडक्ट्स, वही तीनों पोर्ट पर 8080 पर फ्रंट एंड के लिए, और बाकी चीजें आई थिंक आप समझ गए होंगे। तो पहले इस कमांड कॉपी किया, पेस्ट किया। अब दूसरा वाला कमांड कॉपी करते हैं, ट्राई करिएगा क्लाउड सेल आपका डीएक्टिवेट ना हो यार, इसलिए कमांड्स को जल्दी जल्दी रन कराते रहना। अब दूसरा वाला कमांड कॉपी किया, पेस्ट किया, रन किया, और तीसरा वाला कमांड कॉपी करेंगे, तीसरा वाला कमांड पेस्ट किया, रन किया बैक एंड सर्विसेज के लिए। अब यार ऐड करेंगे लोड बैलेंसर बैक एंड सर्विसेज के लिए, तो उसके लिए इस कमांड कॉपी करते हैं, यहाँ ऐड बैक एंड ये जुड़ गया है कमांड में, ठीक है। तो पहले कमांड कॉपी किया, पेस्ट किया। अब दूसरा ऑर्डर्स के लिए यार बैक एंड को ऐड करेंगे, कॉपी किया, पेस्ट किया, रन किया। और अब ये तीसरा वाला कमांड में बैक एंड को ऐड करेंगे प्रोडक्ट्स वाले के लिए, ठीक है। अब यार तीसरा वाला कमांड पेस्ट करते हैं, रन करते हैं। और यार ये सब मैंने उसमें बताया है, बैक एंड को ऐड करते हैं, उसके बाद URL मैप करते हैं, ये सारी चीजें HTTP वाली लैब थी वो, उसको मैं यहाँ आई बटन में ऊपर दे दूंगा, आप वो जरूर देख लीजिएगा। अब URL मैप वाला कमांड कॉपी करते हैं, ठीक है, पेस्ट करते हैं, रन करते हैं। अब यार एक पाथ मैचर बनाएंगे टू अलाउ द API ऑर्डर्स और API प्रोडक्ट्स की जो सर्विसेज हैं, जो पाथ है उनको रूट करने के लिए उनकी रिस्पेक्टिव सर्विसेज के पास तक, ठीक है। पहले इस कमांड को कॉपी करते हैं और यहाँ पेस्ट करते हैं, रन करते हैं। अब वो जो URL मैप था जो उन्होंने पाथ मैचर के ऊपर बनाया था, उससे हम लोग टाई करेंगे प्रॉक्सी को, ठीक है। तो इस कमांड को कॉपी करते हैं, पेस्ट करते हैं, रन करते हैं। सो यार अभी हम लोगों ने प्रॉक्सी को टाई किया था URL मैप के साथ, पाथ मैचर से पहले URL मैप बनाया था उसमें हम लोगों ने प्रॉक्सी को टाइप किया था। अब हम लोग ग्लोबल फॉरवर्डिंग रूल बनाएंगे जो पब्लिक IP एड्रेस और पोर्ट को टाई कर देगा प्रॉक्सी के साथ। तो लास्ट वाला कमांड कॉपी किया, पेस्ट किया, तो हम लोग के लोड बैलेंसर बन जाएंगे। यही सबसे ज्यादा इसी वाले टास्क में सबसे ज्यादा कमांड्स है और यही सबसे ज्यादा लेंथी है, ठीक है। तो अब ये हो गया यार, ठीक है। तो आई थिंक चेक में प्रोग्रेस कर लेते हैं।
अब यार क्योंकि हम लोग के पास एक नया स्टैटिक आईपी एड्रेस है, तो जो हम लोगों ने .env फाइल में आईपी एड्रेस लगाया था पहले फ्रंट एंड का एक्सटर्नल आईपी का, अगर आपको याद हो तो यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर जो लगाया था, अब इसको भी चेंज कर देंगे क्योंकि अब चेंजेस हो गए हैं काफी। तो पहले क्लाउड सेल में जाएंगे, इस वाली डायरेक्टरी में इस कमांड कॉपी करते हैं, पेस्ट करते हैं, रन करते हैं। अब हम लोग लोड बैलेंसर की आईपी फाइंड करने के लिए इस कमांड को कॉपी करके पेस्ट करेंगे, क्योंकि इस पर्टिकुलर डायरेक्टरी में सारे चेंजेस हुए हैं, तो ये आईपी एड्रेस हम लोग को मिल गया है, ठीक है। तो यार इसको कॉपी कर लेना, ठीक है। अब इसको ही चेंजेस करने होंगे तो इसको आप यहाँ साइड में रख सकते हैं अभी, ठीक है। तो अब फिर से हम लोग को चेंजेस करने पड़ेंगे .env फाइल में, जो हम लोग को एक्सटर्नल आईपी एड्रेस मिली है लोड बैलेंसर की उसके साथ। तो ये था यार हम लोग की, पहले ये था, हम लोग ने यहाँ पे एक्सटर्नल आईपी लगाई थी। अब इस एक्सटर्नल आईपी को रिमूव करेंगे, ऑर्डर्स की और फिर प्रोडक्ट्स की कॉलम्स को रहने दीजिएगा, बस जो पहले चेंज किया था वही अब भी चेंज करेंगे। और यहाँ न्यू टैब में जाएंगे, जो एक्सटर्नल आईपी थी उसको कट करेंगे और यहाँ पेस्ट करेंगे और सेम ऐसे ही ऑर्डर्स वाले में करेंगे, ठीक है। तो दोनों चीजें हम लोगों ने कर दी है, आईपी लगा दी है, अब सेव ऑल कर देना। अभी चेंजेस हो गए, ठीक है। अब फिर से रिपीट करेंगे सारी चीजें, क्योंकि सारी चीजें एक दूसरे से जुड़ी होती है। अगर आईपी चेंज हो गई है तो फिर से पूरा चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये सब हम लोगों ने कर दिया, सेव कर दिया फाइल को। रिएक्ट ऐप को फिर से बनाएंगे, इसको हम कॉपी करते हैं, पेस्ट करते हैं, रन करते हैं। अब फिर से एप्लीकेशन कोड को कॉपी करेंगे बकेट में, जो चेंजेस हुए हैं उनके साथ, ठीक है। तो इस कमांड को कॉपी करते हैं, यहाँ पेस्ट करते हैं कोड को कॉपी करने के लिए क्लाउड स्टोरेज बकेट में, ठीक है। अब हम लोग अपडेट करेंगे फ्रंट एंड इंस्टेंसेस को। तो इसमें जो मेथड यूज हो रहा है वो हो रहा है रोलिंग रीस्टार्ट, मतलब पूरा फिर से रीस्टार्ट कर दो एकदम इनिशियल से, एकदम बेसिक से, फाउंडेशन से, ठीक है। और इसमें जो हम लोगों ने ये टैग लगाया है मैक्स अनअवेलेबल 100%, इसका मतलब ये कि डाउन टाइम है ही नहीं, मतलब हम लोगों ने पूरा हटा दिया, हम लोग फिर से पूरा बनाएंगे। हम लोग को कोई फर्क नहीं पड़ता किसी को एक्सेस हो उतनी देर के लिए कि ना हो, ठीक है। तो इस कमांड कॉपी करते हैं, अपडेट करने के लिए पेस्ट करते हैं, रन करते हैं। तो हम लोगों ने फ्रंट एंड के इंस्टेंसेस को अपडेट कर लिया है, ठीक है। तो यार इसको जगह प्रोग्रेस कर लेते हैं, आई होप हो जाना चाहिए, हो गया, ठीक है। तो हम लोग अब टेस्ट करेंगे वेबसाइट को, 30 सेकंड्स रुकने के बाद करना है, तो कुछ रुक जाते हैं थोड़ी देर, ठीक है। तो इसको हम कॉपी करते हैं, टेस्ट करते हैं अपनी वेबसाइट को, जैसे पहले हम लोगों ने किया था, पेस्ट कर दिया, रन कर दिया। अब ये दोनों रनिंग स्टेज में आ गए हैं, ठीक है। तो मतलब सब ठीक चल रहा है अभी तक, ठीक है। उसको एग्जिट कर सकते हैं Ctrl+C से, उसके बाद इस कमांड को रन करेंगे और इसमें हम लोग को देखना है कि दोनों सर्विसेज को हेल्दी आना चाहिए। अगर हेल्दी नहीं आई तो थोड़ी देर वेट करेंगे, पर ट्राई करेंगे कि दोनों सर्विसेज हेल्दी आ जाए, ठीक है। तो पहले यार यहाँ पे Ctrl+C कर देना और जो कमांड कॉपी किया था पेस्ट कर देना, रन कर देना। अभी आप देख सकते हैं दोनों सर्विसेज हेल्दी आ गई है, मतलब आप सब कुछ सही चल रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब कुछ अभी तक सही किया है, ठीक है। और अगर अनहेल्दी है तो थोड़ी देर रुक जाना और ये जो इन्होंने लिखा है इसको पढ़ लेना। अब स्केल करेंगे हम लोग कंप्यूटर इंजन को, ऑटोमेटिकली रिसाइज बाय यूटिलाइजेशन। इसका मतलब ये कि 0.60 से ज्यादा यूटिलाइजेशन हो, ठीक है, तो इंस्टेंसेस को बढ़ा दो। तो यार यहाँ पे Ctrl+C कर लेना। अब इस कमांड को कॉपी करते हैं, ऑटो स्केलिंग सेट करने के लिए। यूटिलाइजेशन का मतलब मैंने आपको बता दिया, पेस्ट करते हैं, रन करते हैं। अब दूसरे वाले कमांड कॉपी करते हैं, पहले हम लोगों ने फ्रंट एंड वाले मैनेज इंस्टेंस ग्रुप के लिए किया था, बैक एंड वाले मैनेज इंस्टेंस ग्रुप के लिए करेंगे। बैक एंड वाले को पेस्ट करते हैं, रन करते हैं। और यार इनेबल करना है कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क। इसका मतलब मैंने आपको बता दिया था कि जो क्लोजेस्ट होगा एज लोकेशन के, उसको बताएगा कि तुम कंटेंट डिलीवरी करो जाके, तुम उस कंटेंट को प्रोवाइड करो जाके, जिससे कंटेंट जल्दी पहुंचे। तो इस कमांड कॉपी करते हैं, कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क को, सीडीएन को इनेबल करना पड़ेगा, पेस्ट करते हैं, रन करते हैं। सो उन्होंने सीडीएन को भी इनेबल कर दिया है। अब स्केलिंग कंप्यूटर इंजन हो गई, चेक में प्रोग्रेस कर लेते हैं, ये टास्क भी हो गया। अब ये लास्ट टास्क है, अपडेट करनी है वेबसाइट को। कुछ चेंजेस करेंगे कि जो अब कुछ डाउन टाइम तो नहीं आ रहा है, अपडेट हुई जा रही है ना बिना किसी डाउन टाइम के, ये सारी चीजें होती हैं। पहले हम लोग मॉडिफाई करेंगे मशीन टाइप को, फ्रंट एंड इंस्टेंस का मशीन टाइप है, जैसे N1 स्टैंडर्ड यूज करते थे। तो इस कमांड को कॉपी करेंगे, पेस्ट करेंगे, रन करेंगे। अब हम लोग एक नया इंस्टेंस अपडेट बनाएंगे जिसका नाम होगा फैंसी या फिर न्यू। इस कमांड को कॉपी करते हैं, पेस्ट करते हैं, रन करते हैं। सॉरी, मैं पहले इंस्टेंस अपडेट बना चुका था, मैंने फिर से उस कमांड को रन कर दिया, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान रखना है कौन सा कमांड कब रन किया है, ठीक है, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब हम लोग रोल आउट करेंगे अपडेटेड इंस्टेंस अपडेट को टू मैनेज इंस्टेंस ग्रुप, मतलब जो पुराना वाला था उसको हटा देंगे, नए वाले को लगा देंगे। तो इस कमांड को कॉपी करते हैं, पेस्ट करते हैं, रन करते हैं। अब जब ये कमांड रन हो जाए तो 30 सेकंड्स का वेट करना, उसके बाद दूसरा वाला कमांड रन करना, ठीक है। सो अब ये बन गया है, 30 सेकंड्स का वेट करना ये वॉच वाले कमांड को रन करने के लिए। हम लोग तीसरी बार रन कर रहे हैं इस लैब में। सो अब यार इस कमांड कॉपी करते हैं, ठीक है, और यहाँ पेस्ट करते हैं, रन करते हैं। सो अब ये रनिंग स्टेज में आ गया, सब कुछ ठीक चल रहा है, ठीक है। अब Ctrl+C कर देना उसको हटाने के लिए, Ctrl+C कर दिया, वापस आ गया ये। अब यार इस वाले कमांड को रन कर सकते हैं देखने के लिए जो हम लोगों ने फ्रंट एंड इंस्टेंस को अपडेट किया था वो नई मशीन टाइप को यूज कर रहा है कि नहीं। पेस्ट करते हैं, रन करते हैं। और फिर गलती हो गई, वीएम नेम जो था इसको रिप्लेस करके जो वीएम नेम हम लोगों ने बनाया था उसको रखना था, ठीक है। तो पहले काम करना है, इस कमांड को फिर से रन करना, वीएम नेम जो है उसको रिप्लेस करना है यार। तो इधर आना, वीएम नेम को रिप्लेस करना, ऐसे हटा देना, ठीक है। और यहाँ से आप फ्रंट एंड को कॉपी करना, नाम को, ठीक है, पेस्ट करना, रन करना, ठीक है। अब ये मशीन टाइप दिख गया कि अपडेट हो चुकी है, ठीक है। अब हम लोग मेक चेंजेस करेंगे, वेबसाइट में कुछ चेंजेस करेंगे, फिर उसको अपडेट करेंगे, देखेंगे आप सब कुछ सही है कि नहीं। तो इसमें फिर से वही है जो क्लाउड रन में था, जो हम लोगों ने चेंजेस किए हैं वो कोड है index.js.new फाइल में, और जो पहली वाली फाइल थी वो थी index.js,
तो हम लोग उसके कोड को उसमें मूव करेंगे, मतलब नई वाली फाइल के कोड को मूव करेंगे पुरानी वाली फाइल में इस मूव कमांड से। तो इसको कॉपी करते हैं हम लोग पहले, ठीक है, यहाँ पेस्ट करते हैं, रन करते हैं। अब प्रिंट करेंगे फाइल कंटेंट को, वो होता है यार कैट कमांड से। तो इसको यहाँ पेस्ट किया, रन किया, अब ये पूरा कंटेंट दिख जाएगा, पूरा कोड दिख जाएगा आपको, ठीक है। अब यार हम लोगों ने चेंजेस कर दिए हैं, मतलब कोड में चेंजेस कर दिए हैं, तो रिएक्ट ऐप को फिर से बिल्ड करना पड़ेगा और फिर से जो कोड है उसको पुश करना पड़ेगा क्लाउड स्टोरेज बकेट में, ठीक है। तो इसको कमांड कॉपी करते हैं, पेस्ट करते हैं, रन करते हैं ऐप को बिल्ड करने के लिए, ठीक है। और उसके बाद इस कमांड कॉपी करते हैं कोड को कॉपी करने के लिए क्लाउड स्टोरेज बकेट में। तो उसको पेस्ट करते हैं, रन करते हैं, ठीक है। तो कोड कॉपी हो जाएगा। अब पुश करेंगे चेंजेस विद रोलिंग रिप्लेसमेंट, ठीक है। रोलिंग रिप्लेसमेंट मतलब जो कोड में हम लोगों ने कोड लिखा है उसमें जो भी नई चेंजेस है वो सारे इंस्टेंसेस के साथ चेंज हो जाए, जो भी चेंजेस हो वो सारे चेंजेस अप्लाई हो जाए सारे इंस्टेंसेस में, मतलब जितनी भी चीजें हैं सब में। और मैक्स अनलेबल 100 है, मतलब सारी चीजें फिर से जीरो से फाउंडेशन से शुरू हो। जरूरी नहीं कि इस टाइम पर हम किसी को दिखे, हमारी वेबसाइट किसी को दिखे, अब एकदम बंद हो, अब एक बार अपडेट हो जाए उसके बाद फिर से सारी चीजें चलने लगेंगी। तो इस कमांड को कॉपी करते हैं, पेस्ट करते हैं, रन करते हैं। चलो अब ये हो गया, ठीक है। अब सारी चीजें हो गई, अपडेट कर दी हम लोगों ने वेबसाइट को, चेक में प्रोग्रेस कर लेते हैं, हो गया, ठीक है। तो यार ये हो गया है। उसके बाद फिर से वही 5 कमांड को रन करना है, देखना है कि रनिंग स्टेज में है कि नहीं, ये सारी चीजें कर दीजिएगा यार। ये लैब बहुत लंबी हो गई, ठीक है। सो कांग्रेचुलेशन, लैब आपकी कंप्लीट हो गई। सबसे अच्छी लैब थी, इस क्वेस्ट के 100 पॉइंट्स हम लोग को मिल चुके हैं। अगर आप ये लैब करने में सक्सेसफुल रहे हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें। चलिए अब चलते हैं।